नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी का विवाद कुछ इस कदर हो जाता है कि रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि अब साथ रहने का मन नहीं होता है, या फिर इतना उसमें दुर्गंध आने लगती है कि अब जो है वो साथ रहना नहीं है। तो जब साथ ना रहना होता है तो पति हो या पत्नी हो, दोनों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक लेने का प्रोविज़न दिया गया है, जो कि सेक्शन 13A के तहत और बी के तहत दोनों को बताया गया है कि आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू अगर आप हैं, हिंदू सभ्यता के अनुसार आपने शादी करी है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है प्रोविज़न दिया गया है, आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप तलाक ले सकते हैं। अब वो तलाक लेने की प्रक्रिया जब अपनाते हैं तब कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस गलतियों के कारण आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है और अपना जो समय आपने गंवाया वो कभी वापस नहीं आ सकता, वो चीज़ आप गंवा देते हैं। तो मैं आज आपको कुछ 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिन गलतियों के आधार पर पति हो या पत्नी अपना मुकदमा डालती हैं और डालने के बाद लास्ट में अगर ये गलती करते हैं तो उनको यही परिणाम मिलता है, डिसमिस, तलाक का केस डिसमिस। तो आपको वो चीज़ सामने लास्ट में ना आए, इसीलिए बेहतर है कि आपको मैं वो 3 गलतियां बताऊं जिन गलतियों के बारे में आपको पता होना आवश्यक है। अगर आपने ये गलतियां कर दी हैं तो मैं आज भी इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि आपका केस 100% डिसमिस होगा। और अगर आपने वो गलतियां नहीं करी हैं और आपने उन गलतियों को सुधार किया है, आपके वकील साहब अच्छे हैं इसका मतलब, और उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान दिया है और ध्यान देते हुए ये केस फाइल किया है, इसका मतलब आपको डाइवोर्स मिलेगा। तो वो 3 गलतियां क्या हैं, आप इन 3 गलतियों को समझिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक, ताकि और भी व्यक्ति जो है इन गलतियों को जान सकें और अपने केस में अप्लाई कर सकें। नंबर 1, सबसे पहली गलती यह है कि जब आप केस फाइल करते हैं, जो पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें जल्दबाजी कर देते हैं। यानी कि जल्दबाजी का मतलब क्या है कि आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भी बातचीत हुई और आपने ये सोचा कि अब तो साथ में रहना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों ऐसी गलती करते हैं। आप सीधे गए कोर्ट में और कोर्ट में अपने वकील साहब से कहा कि मुझे केस फाइल करना है और उन्होंने केस फाइल टाइप करा के आपने फाइलिंग कर दी। अब आपने ये नहीं देखा कि मैंने इस केस में कितनी जल्दबाजी कर दी, मैंने इस केस में क्या क्या कमियां कर दी। आप सबसे पहले गलती यही करते हैं कि आप जल्दबाजी में स्टेप ना लें। आपका रिश्ता है, रिश्ता बनने में इतना समय नहीं लगा, इतना कि आपने तोड़ने में उसको जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दी। तो ये शुरुआत जो है वो आप इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसमें जो समय लगेगा वो समय तो खराब होगा ही होगा, साथ साथ आपकी जो रिश्ते जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मतलब बनने की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो आपको एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर मान लीजिए आपकी बातें ज़्यादा बिगड़ रही हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपने जो घर में बुजुर्ग हैं या फिर जो बिचौलिया है या फिर आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों के द्वारा ये काउंसलिंग करें। घर बिगाड़ने से पहले आप काउंसलिंग करें कि भाई हमारे बीच में ये चीज़ चल रही है, मैं इनसे कहती हूँ, संभलते नहीं, सुधरते नहीं है, या फिर वो पत्नी को कहा कि भाई मैंने पत्नी को कहा, कई बार कहा, लेकिन ये सुधरती नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप एकदम से जल्दबाजी ना करके आप सामाजिक रूप से, घरेलू रूप से या घर में जो बड़े लोग हैं उनके रूप से आप इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करें, सुलझाने की, लेकिन इसको जल्द से जल्द कोर्ट में जाने की बात ना करें। आपकी पत्नी लाख आपको धमकियां दे रही है कि मैं कोर्ट में चले जाऊंगी, केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, तो उन सब चीज़ों को बात को बर्दाश्त करिए, पी जाइए थोड़ा सा, और उसके बाद आप बस ये स्टेप लीजिए कि भाई हमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, जल्दबाजी नहीं करनी पहले बात। दूसरा, आपके सामने जब ये सब चीज़ें आती हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो दूसरा आपके पास में एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर तलाक लेने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा कोई भी पिटीशन फाइल ना करें जिससे कि आपके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, और आप सीधे मुंह जबानी एलिगेशन उसके ऊपर लगा रहे हैं और वो एलिगेशन भी झूठे हैं आपके। यानी कि आप कोई भी ऐसा एलिगेशन इसमें ना लगाएं जिसमें कि जो झूठे पाए जाए। तो आपको उस चीज़ का एविडेंस होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप थोड़ा समय लगाओगे, देरी करोगे, तो देरी होते हुए आपके सामने वो एविडेंस खुद आ जाएंगे, और जब एविडेंस आपके सामने आ जाएंगे तो फिर आपको उस चीज़ में, मतलब जो तलाक लेने का केस कर किया है आपने, उसमें आपको मदद मिलेगी और तलाक आपका हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ ओरल एलिगेशन लगा रहे हैं, बातचीत के द्वारा ही लगा रहे हैं,
ये कैसे करती वैसे करती है, तो आप इस तरह की चीज़ें ना लगाएं। खास तौर से अगर किसी महिला पर आप ये आरोप लगा रहे हैं या पुरुष पर आरोप लगा रहे हैं कि इसके कहीं अवैध संबंध हैं, तो उन अवैध संबंधों का आपके पास ब्यौरा होना चाहिए, यानी कि उनके आपके पास सबूत होने चाहिए, चाहे वो सबूत में फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी आपके पास एविडेंस है उस एविडेंस को आप कलेक्ट करें, तभी आप आगे बढ़ें। अगर आप कलेक्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको परेशानी आएगी और वापस बाद में लास्ट में क्या होगा, निर्णय आएगा जो केस है वो डिसमिस का। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा काम ये करना है कि आपको एविडेंस मतलब कलेक्ट करना है। तीसरा, जल्दबाजी से ये है साथ में ही है, तीसरा आपको आपके जो केस है वो कम से कम 2 साल का गैप आपको होना ज़रूरी है। 2 साल का गैप का मतलब जिस दिन से पत्नी गई है उस तारीख से आपको 2 साल का आपको दूरी मतलब सेपरेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 2 साल से पहले से कर दिया तो आपको जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो एक ग्राउंड है डिसेशन का, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 साल से पहले आपने केस पति या पत्नी के खिलाफ कर दिया, तो डिसेशन का मतलब ये है कि डिसेशन मतलब कि आपकी पत्नी बेवजह आपसे अलग है या पति आपसे बेवजह अलग है और वो अपने मर्जी से अपने मायके में या ससुराल में रह रहे हैं, लेकिन आपका जो है इनसे 2 साल से कोई भी लिंक नहीं है, तो कम से कम 2 साल से पहले तो आपको केस डालना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी ना करें और सबूत आने का आप इंतजार करें और इकट्ठा हो जाए तब आप इस केस को फाइल करें। और उसके बाद भी आपको कम से कम 2 साल का गैप होना मैंडेटरी है, जरूरी है। 2 साल का गैप अगर होगा तो आपको तलाक में वो कोई ना कोई सा आपको या फिर तो क्रूअल्टी का ग्राउंड बन जाएगा या फिर डिसेशन का ग्राउंड बन जाएगा, तो दोनों में से कोई एक ग्राउंड बन जाएगा और वहाँ पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपने जल्दी कर दी, फटाफट आपने कल शादी करी, 1 महीना 2 महीने बाद डाइवोर्स फाइल कर दिया और आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर को डिसमिस हो जाएगा केस आपका। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी अपवाद होते हैं जहाँ पर कि जो डाइवोर्स का केस जो है वो डालना पड़ता है, मतलब 2 साल से पहले भी डालना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। जहाँ पर शादी कुछ नल एंड वॉइड है या फिर शादी धोखाधड़ी से हुई है या कुछ और कारण रहे हैं जिन कारणों की वजह से जो है आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ रहा है, तो आप 2 साल से पहले भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। जहाँ पर अगर इन सब चीज़ों में बेहतर, सब कहोगे सर कि इन सब चीज़ों में बेहतर क्या है, तो फिर आपको म्यूचुअल डाइवोर्स भी आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। म्यूचुअली अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा लिटिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब कम समय में आपको चाहिए, तो फिर आपको वो अपवाद हैं उनमें से भी आप किसी न किसी का मतलब सहारा ले सकते हैं। वो फिर मैं आपको एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आपके लिए कोई भी एविडेंस है वो एविडेंस इकट्ठा करना है और कोई भी झूठे एलिगेशन आपकी पत्नी या पति के ऊपर नहीं लगाने हैं। अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको क्रूअल्टी हो जाएगी। तीसरा, आपको 2 साल का गैप होना मैंडेटरी है, मेंशन करना है। बाकी मैंने कहा कि एक्सेप्शन अगर केस आते हैं तो उसमें आप एक्सेप्शन के वाले केस में आप 2 साल से पहले भी फाइलिंग कर सकते हैं, तो वो आप अपने एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सर 2 साल से पहले डालना चाहता हूँ, ये कारण है, क्या डाल सकता हूँ, तो फिर आप उनके द्वारा आप गाइड किए जाएंगे, तब आप वो फाइलिंग कर सकते हैं। या फिर आप हमारी कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।